जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद लगाऊंगा शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। आज ये नहीं कहूंगा कि उम्मीद लगाऊंगा कि आप एकदम परफेक्ट होंगे, परफेक्ट तो आप हो, नहीं हो तो भी आप शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे, ये उम्मीद लगाऊंगा। क्योंकि भाई जो एनटीपीसी का आपका एग्जाम अंडर ग्रेजुएट का जो 12th बेस वाले बच्चों का होना है, अब उसके अंदर मात्र 12 से 15 दिन का समय रह गया भाई। अब अंतिम समय में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को एक दूसरा रूप देंगे, एक ऐसा मोड़ देंगे कि हाँ, आपकी तैयारी एकदम से बूस्ट हो जाए भाई। जिस प्रकार से गर्मियों में हम बाहर से घूम फिर करके आते हैं और आते ही हमें ग्लूकोज डी अगर पानी में मिला करके दे दिया जाए तो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है ना। अब वही समय है मेरे प्यारे भाई कि अपनी तैयारी को अंतिम इन 15 दिनों में किस प्रकार से यहां से और यहां तक लेवल ले जाया जा सकता है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और एक एक तथ्य को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा भाई। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब अंतिम प्लान क्या रखना है आपको, अंतिम मास्टर प्लान क्या होना चाहिए आपके एनटीपीसी के लिए, जो आपका 7 अगस्त से पेपर है भाई। देखिएगा ध्यान से, आप सभी को पता है कि 7 अगस्त 2025 से 8 सितंबर तक आपका एग्जाम चलना है। आपकी वैकेंसी कितनी है? 3445 वैकेंसी है भाई आपकी। आप बोलोगे ठीक है सर, और भाई 65 लाख प्लस बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। ठीक है, आप छोड़ो इनको कि भाई ऊपर वाले नहीं देने जाएंगे। 60 लाख प्लस बच्चे तो मानोगे आप, 60 लाख प्लस बच्चे 3445 वैकेंसी के लिए फाइट करने वाले हैं। पहले अवगत करा रहा हूं भाई, कितनी वैकेंसी के लिए फाइट करने वाले हैं? 3445 वैकेंसी के लिए फाइट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें इन 3445 में से एक पद को कैसे अपने नाम बनाना है, उसकी तैयारी तो आप शुरुआत से करने ही लगे हुए हो। अब जो तैयारी आपकी 60 70 80% तक है, उसे आप 95% तक, 88% तक, 90% तक, 95% तक, 100% तक कैसे पहुंचाओगे, मुद्दा है भाई वो। तो सुनो भाई ध्यान से। आप सभी को पता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है आप सभी का, कि 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 30 आएंगे मैथ के और 40 आएंगे भाई आपके जीके जीएस के। टोटल भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक होंगे। पता है ना भाई, इतना पेपर पैटर्न का तो सभी को ही पता है। तो चलिए भाई, अब सुनते हैं, समझते हैं चीजों को। ठीक है प्यारे दोस्त, कि गणित और रीजनिंग का जो लेवल है वो आसान से माध्यम तक रहा है, मॉडरेट तक रहा है, इजी टू मॉडरेट ही तो रहा है। अब जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था जून के महीने में, टोटल कितनी शिफ्टों में हुआ था भाई? 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 47 शिफ्ट में उन सब का मैंने निचोड़ करा दिया है अच्छे से। ठीक है, तो उनका निचोड़ करते हैं, अगर उनका एनालिसिस करते हैं ना अच्छे से हम, तो भाई गणित और रीजनिंग का लेवल बिल्कुल आसान से और मॉडरेट तक रहा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, करंट अफेयर का पूरा 2024 और 25 अप्रैल तक का कवर करना जरूरी है, क्योंकि 2024 और 25 की करंट अफेयर पूछी गई थी भाई। ठीक है, और जीके के अंदर सबसे ज्यादा आपकी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही पूछी गई है। ठीक है प्यारे दोस्त, देखो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की रही है जीएस में। ठीक है भाई, जीके जीएस परीक्षा का गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन लेवल हुआ है, उसी तर्ज पर अगर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल होता है तो गेम चेंजर आपका जीके जीएस, और जीके जीएस में करंट अफेयर और स्टैटिक कहलाएगा, पहले बता दिया है भाई। तो गणित और रीजनिंग में एक भी नंबर खो सकते, ये क्या लिख दिया, एक भी नंबर नहीं खोना है भाई। समझ गए? इसके लिए हमें प्रैक्टिस और बार बार रिवीजन जरूरी है। एक भी नंबर नहीं खोना है, एक भी नंबर कैसा होता है। आ गई बात समझ में? और सुनो, करंट अफेयर से 5 से 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे भी गंभीरता से पढ़ना जरूरी है। कितने भाई, कितने पूछे जा सकते हैं? 5 से 8 क्वेश्चन 40 में से, सिर्फ करंट अफेयर से। ठीक है, और काफी काफी शिफ्टों में तो भाई 7 7 8 8 10 10 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, और गणित और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं खोना, फुल में से फुल ही लेने हैं। मतलब 30 का गणित है, 30 की रीजनिंग है, तो 60 में से 60 ही आने चाहिए प्यारे भाई। गणित का इंतजाम मैंने कर रखा है आप लोगों का अच्छे से। ठीक है, कि 30 में से 30 कैसे दिलाने हैं। अब बात आती है कि भाई कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। भाई गणित के ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस की नजरों से देखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। 47 शिफ्टों में 200 के आसपास क्वेश्चन।
ठीक है, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर संख्या पत्ती प्लस में सिंप्लीफिकेशन को दोनों को ऐड ऑन कर लिया है। ठीक है प्यारे भाई, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, इन सब चैप्टर से आ रहे हैं। एडवांस ना के बराबर आया है, अर्थमेटिक अच्छा खासा पूछा गया, तो सबसे पहला टारगेट आपका अर्थमेटिक पर होना चाहिए। और भाई एक बात याद रखना, आसान टॉपिक सिर्फ आपके लिए आसान नहीं, सभी के लिए आसान होगा, लेकिन एक अच्छे खासे लेवल का टॉपिक आपके लिए आसान होगा, औरों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने आपको 24 दिन 24 मैराथन और 28 दिन 28 मैराथन पढ़ा दी है। ठीक है भाई, रीजनिंग के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, एनालॉगी, ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा भाई। अंतिम समय में इनका रिवीजन, करंट अफेयर और कंप्यूटर, कंप्यूटर को अंडर एस्टिमेट मत कर देना। हर शिफ्ट में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए ग्रेजुएशन लेवल में, कंप्यूटर सिलेबस में नहीं डाल रखा, लेकिन जीके जीएस का ही पार्ट है भाई, समझ गए, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। भाई देखो बात समझो क्या है, मेन बात क्या है भाई, जीके जीएस के अंदर, जीके जीएस के अंदर एक सब्जेक्ट नहीं है आपका, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, ठीक है भाई, और आपका कंप्यूटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सब्जेक्ट है भाई, कहीं ये 10 सब्जेक्ट है, नाम एक लिख रखा है, और ठीक है, आप कभी इसे अंडर एस्टिमेट कर दो, इसलिए ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इस बार। ठीक है, मैथ के 30 और रीजनिंग के 30, ये 60 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ये 60 अंक भी आपके पक्के हैं। गणित में 30 में से 30 दिलाए हैं और फिर दिलाऊंगा भाई, ये मेरे आपको एक प्रोमिस और एक वादा है। तो चलिए भाई, अब आपको क्या क्या करना है वो समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कि क्या आपका सिलेक्शन फॉर्मूला होना चाहिए भाई, कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट्स का बेहतरीन तरीके से रिवीजन, कोई कंसेप्ट वीक है अभी भी कर लीजिए उनको। ठीक है, दूसरा आपका सबसे ज्यादा आवश्यकता है रिवीजन करने की। ठीक है, जो सिलेबस हो चुका ना उसका रिवीजन, अब नया सीखने का समय नहीं है, अब रिवीजन करने का समय है। तीसरा भाई, जो प्रैक्टिस आप कर चुके हो, ठीक है, वो तो साइड में रख लो, वो तो कर ले। अब जो ताजा ताजा क्वेश्चन आए थे ना एनटीपीसी के, जो ग्रेजुएशन लेवल के 47 शिफ्टों के, एक बार उन क्वेश्चनों की फटाफट से और प्रैक्टिस कर डालिए भाई। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी, डेली का एक मॉक टेस्ट सबके सब बच्चे जरूर लगाए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिएगा अब सुनिएगा ध्यान से, हाउ टू वर्क सेक्शन फॉर्मूला। ये जो सेक्शन फॉर्मूला, इस पर आपको कैसे काम करना है भाई, डेली कम से कम 3 घंटे आपको गणित पर देने हैं। ठीक है, जिसमें 2 घंटे आपके कंसेप्ट और रिवीजन पर होने चाहिए, 1 घंटा आपका प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। रीजनिंग के लिए भाई आप डेली के 2 घंटे दोगे, 1 घंटा आपका होना चाहिए कंसेप्ट के लिए, 1 घंटा होना चाहिए आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए, जो लेटेस्ट आए हैं 2025 के ही 47 शिफ्टों के ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है भाई, और 4 घंटे का टाइम दोगे आप किस चीज के ऊपर भाई, आपके जीके जीएस के ऊपर। 200 क्वेश्चन लगभग डेली पर डे के, ये तो रिवाइज करने ही करने, और जो सिलेबस आपने कर रखा उसका लाजवाब तरीके से रिवीजन। 200 क्वेश्चन पर डे के कौन कौन से भाई, जो एनटीपीसी का आपका पेपर हुआ 2025 में जून में ग्रेजुएशन लेवल का, उसके क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ उसके क्वेश्चन 2025 के ही, एएलपी 2024 के, एसआई आरपीएफ एसआई 2024 के, जेई 2024 के, टेक्नीशियन 2024 के, ये सब के सब क्वेश्चन। ठीक है भाई, और डेली एक मॉक लगाना है, 1.5 घंटे का टाइम इसके लिए निकालना है आपको, कि एक मिक्स मॉक लगाओ पूरे गणित का, पूरी रीजनिंग का, पूरे जीएस का, मतलब पूरे एनटीपीसी का, और उसका आपको एनालिसिस करना है। किस तर्ज पर एनालिसिस करना है भाई, वो समझो, कि जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से आपके 75 क्वेश्चन ठीक है, 25 गलत है, तो जो 75 ठीक है वो आपको आते थे, आपने इसलिए ठीक किए। जो आपके 25 गलत है ना भाई, उसमें आप सबसे पहले देखो, एक बार जब आपने अटेम्प्ट किया तब देखे वो क्वेश्चन आपकी नजरों से निकला, दूसरी बार भाई आपने क्या किया कि जब आपने उनका एनालिसिस किया, आंसर चेक किए, तब पता चला। अब तीसरी बार क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है आपको, एक नोटबुक, ठीक है भाई, और एक पेन, उसमें जो ये 25 क्वेश्चन गलत हुए थे, जो गणित के गलत है उनको सॉल्यूशन करके देखो, और जो जीके जीएस के गलत थे उनको राइट डाउन करो और एक बार उनको रिवाइज करो। इस प्रकार से डेली का एक मॉक लगाओगे पहले, फिर उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है प्यारे भाई, जो ये गणित है
इस गणित की पूरे की जिम्मेवारी मैंने ली थी और निभाई भी है भाई उसी तर्ज पर। समझ गए प्यारे दोस्त? तो चलिए देखो, अब क्या क्या आपको रिसोर्स फॉलो करने हैं भाई। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 47 शिफ्टों में हुआ था, 47 की 47 शिफ्टें आपको अच्छे से सबके सब क्वेश्चन देखने, जो आपसे नहीं होते हैं वो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इसी तर्ज पर आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर आएगा। सभी पर्सन को एक बार जरूर पढ़े भाई, सबके सब पर्सनों को 9 से 12 घंटे डेली सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। और भाई गणित की आप 28 मैराथन और 24 दिन 24 मैराथन सर्च करें और पढ़े। 28 दिन 28 मैराथन में क्या है, 28 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पूरा गणित मैंने अच्छे से कवर अप करा रखा है, 2018 से लेकर 22 तक का एकदम से पूरा का पूरा चैप्टर वाइज, एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक। ठीक है भाई, ये रेलवे की रामबाण सीरीज है भाई, 2024 के लास्ट में ये यूट्यूब पर डाली थी, लाखों बच्चों ने ये पढ़ी है और जो एग्जाम हुए उनमें एज इट इज क्वेश्चन दिखे हैं। तो आप इसे 2x की स्पीड में पूरी को देख दीजिएगा। सर्च करना है 28 दिन 28 मैराथन मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, या 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है भाई, और ये जो 24 दिन 24 मैराथन है, इसमें जो ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 1 हुआ था ना 47 शिफ्टों में, इसके सबके सब क्वेश्चन ताजा ताजा इसमें लाइव पढ़ाने लगा हुआ हूं। दोपहर में 2 बजे क्लास आती है। ठीक है प्यारे भाई, क्या सर्च करना है, 24 दिन 24 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर। इसमें 17-18 क्लासें हो चुकी है, 5-7 क्लासें बची हुई हैं भाई। ठीक है दोस्त, तो यहां से ताजा ताजा क्वेश्चन, यहां से सभी कंसेप्ट्स का रिवीजन, आपको ये चीजें जरूर करनी है मेरे प्यारे भाई। आ गई बात समझ में? हाँ, जो ये 28 दिन 28 मैराथन है, जो 24 दिन 24 मैराथन है, ये सिर्फ एक तर्ज पर चलाई है कि कंप्लीट टॉपिक इन वन क्लास, एक क्लास से पूरा टॉपिक हो जाए, पूरा गणित बेहतरीन हो जाए, क्योंकि गणित एक वो मुख्य स्तंभ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है और जो सिलेक्शन से रोक देता है। गणित मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब गणित, ये बात माइंड में सेट कर लीजिएगा और आज की कही हुई याद रखिएगा भाई। और इन दोनों में, इन दोनों सीरीज में, इन दोनों बैच में एक क्लास टॉपिक क्लास, ये सोच रख रखी है भाई, और ये फ्री की है सभी के लिए, यूट्यूब पर अपलोडेड है भाई। समझ गए दोस्त? चलिए, अब एक आप ऐसा अपना रूटीन बनाइए दोस्त, जहां पर मैंने ये इंग्लिश लिख रखा है ना जानबूझकर, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम के बाद में भाई आप अगले एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे, जैसे बीएसएफ ट्रेडमैन का अभी अभी वैकेंसी आया है, उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है मैंने धर्मेंद्र डागर टॉक्स यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं भाई। तो यहां पर अपना मॉक को ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, जहां पर मैंने इंग्लिश डाल रखा है वहां पर आप मॉक, बाकी भाई इस प्रकार का एक रूटीन बनाइए। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, तो भाई वो इतने ही घंटे की एफिशिएंसी के साथ अपना एक खुद का रूटीन तैयार कर ले भाई, मैं ये चाहता हूं भाई। आ गई बात समझ में? चलिए दोस्त, अगर ये सब चीजें एक एक करके फॉलो करोगे ना, तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ करके यहां तक पहुंच जाओगे एग्जाम तक। ठीक है, अगर अपने तौर तरीके से अपने आप में एक बड़े जज बन करके रहोगे, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी त्रुटि को तो छोड़ोगे भाई। अगर सब चीजें फॉलो नहीं कर सकते, आप 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर देख लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी। साथ में अगर 24 दिन 24 मैराथन और कर ली, ये दो प्लेलिस्ट कर ली पूरी, तो भाई आपके गणित में 30 में से 30 ही आएंगे। ये मैंने इंतजाम कर रखा था भाई आपके लिए।